यूज ऑफ गेट एज अ फ्रेजल वर्ब। आज की वीडियो में गेट का यूज सीखेंगे एक फ्रेजल वर्ब के तरह, जिसका मीनिंग काफी डिफरेंट होता है और अपनी स्पीकिंग में काफी यूज होता है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट यूज सीखेंगे गेट का फ्रेजल वर्ब। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंतिम तक। सबसे पहले है गेट रीड ऑफ। और गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। अब छुटकारा आप पा सकते हैं किसी पर्सन से, आप छुटकारा पा सकते हैं किसी चीजों से, मतलब कि आप किसी चीजों से भी छुटकारा पाते हैं, किसी इंसान से भी छुटकारा पाते हैं। उस सेंस में आप यूज करते हैं गेट रीड ऑफ का, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट। आप टेंस के अकॉर्डिंग इसे यूज कर लेंगे, सेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। यहाँ पर होगा वांट या वांट्स होगा, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस हम यूज करने से आ रहे हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा गेट रीड ऑफ, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है, अगर वर्ब आता है, तो वर्ब आपका फोर्थ फॉर्म में होगा। इट मीन्स फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि आकाश तंबाकू से छुटकारा पा लिया है। तो सेंटेंस बनेगा आकाश हैज गॉट रीड ऑफ तंबाकू। आप समझिएगा यहाँ पर सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जो कि आपका हैज के बाद आपका गोट लगा, और गोट आपका थर्ड फॉर्म में है, क्योंकि गेट जो है आपका एक वर्ब है, और ये वर्ब है तो आपके टेंस के अकॉर्डिंग ये बदल जाएंगे। गेट आपका गोट भी हो जाएगा, गेट आपका गेट्स भी हो जाएगा, गेट आपका गेटिंग भी हो जाएगा, तो टेंस के अकॉर्डिंग ये आपका बदल जाएगा। इसी वजह से वो शराब पीने से छुटकारा पाना चाहता है। तो सेंटेंस बनेगा he wants to get rid of, इसके बाद वर्ब आ रहा है तो वर्ब आईएनजी में आ जाएगा। ड्रिंकिंग, शराब मीन्स वाइन, या फिर अल्कोहल का भी यूज कर सकते हैं। इसी बार से मैं अपनी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ माई प्रॉब्लम्स। इस प्रकार से हम यूज करते हैं गेट रीड ऑफ का। इससे आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, और जस्ट बनाकर प्रैक्टिस कैसे, because the more you practice the more you will learn, because English is a language and language comes by speaking, comes by practicing. So you need to practice. गाइस आगे हैं गेट टू, और गेट टू का मतलब होता है मौका मिलना। और ये मौका मिलना का मतलब होता है कि टू गेट अ चांस, टू गेट अ चांस। आप यहाँ पर यूज करते हैं टू गेट अ चांस। अब यहाँ पर आप यूज करेंगे गेट टू मीन्स मौका मिलना के लिए। फॉर्मूला आपको बहुत ही इजी लग जाएगा। सब्जेक्ट होगा गेट, गेट्स, गोट, टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाएगा आपका। गेट आपका परसेंट में, और गेट्स और गोट आपका पास्ट में। इसके बाद आपका टू लगेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, अमन को पैसे कमाने का मौका, पैसे कमाने का मौका मिला। देखिए अमन को पैसे कमाने का मौका मिला, तो सेंटेंस बनेगा अमन गोट टू, अमन को मौका मिला पैसे कमाने का, अर्न मनी। इस पर से गोट के बाद या गेट के बाद आपका टू आएगा, टू के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जो कि अर्न आपका फर्स्ट फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट में आपका मनी है। इसी बार से मुझे स्टेज पर अंग्रेजी बोलने का मौका मिलता है। जैसे बोलते हैं कि मुझे स्टेज पर अंग्रेजी बोलने का मौका मिलता है, तो इसमें हम बोल सकते हैं आई गेट टू स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज। आई गेट टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलने का मौका मिलता है ऑन द स्टेज, स्टेज पर, मंच पर। तुम्हें रोज खेलने का मौका मिलता है, सेंटेंस बनेगा यू गेट टू प्ले डेली, एवरीडे भी कर सकते हैं। यू गेट टू प्ले, तुम्हें खेलने का मौका मिलता है, रोज मीन्स डेली। इस प्रकार से हम सेंटेंस का यूज करते हैं गेट टू मीन्स मौका मिलना के लिए। आगे है गेट अप, जो कि काफी पॉपुलर है, काफी लोग इसे जानते भी हैं। गेट अप का मतलब होता है आपका बिस्तर से उठना या खड़े होना। दो सेंस में हम इसका यूज करते हैं, बिस्तर से उठना और खड़े होना के लिए। जैसे बोले ना कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आई गेट अप मतलब इस तरह से उठ जाता हूँ सुबह जल्दी, इस पर से होता है। देखिए जैसे स्ट्रक्चर हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट होगा, गेट अप हो जाएगा, आपके टेंस के अकॉर्डिंग ये गेट आपके बदलते रहेंगे। इसके बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, अमन आज 9 बजे उठा, उठा मतलब बिस्तर से उठा, तो सेंटेंस बनेगा अमन गोट अप एट 9, अमन 9 बजे उठा टुडे, मतलब आज। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो सेंटेंस बन जाएगा आई गेट अप एट 5 AM। एम से मतलब है आपका सुबह की बात है, तो आप मॉर्निंग नहीं भी लिखेंगे,
एम लिखने के बाद ये काम आपका हो जाता है। इस बार से रवि सुबह 9 बजे सोकर उठता है, तो सेंटेंस बनेगा रवि गेट्स अप। देखिए गेट्स अप हो जाएगा आपका, क्योंकि रवि सिंगुलर है तो सिंगुलर लग जाएगा यहाँ पर आपका। रवि गेट्स अप बाय स्लीपिंग, रवि उठता है बाय स्लीपिंग सोकर एट 9 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह में। इस पार्ट से सेंटेंस बहुत ही इजी तरीके से आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट को, कि बिकॉज टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी सिंपल गाइस। आगे समझिए गेट अवे फ्रॉम। गेट अवे फ्रॉम का मतलब होता है किसी से बचना, बचना के लिए सेंस में यूज करते हैं हम गेट अवे फ्रॉम। अब इसका फॉर्मूला बहुत इजी होगा, सब्जेक्ट गेट अवे फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे वो अपनी समस्याओं से बच गया, तो सेंटेंस बनेगा ही गोट अवे फ्रॉम हिज प्रॉब्लम्स। देखिए आप जिस चीजों से बचेंगे वो आप इधर फ्रॉम के बाद लिख देंगे। यहाँ पर देखिए आपका हिज प्रॉब्लम्स किससे बचा है, तो अपनी समस्याओं से, हिज प्रॉब्लम्स। इसी बार से चोर पुलिस से बच रहा है, तो सेंटेंस बनेगा द थीप इज गेटिंग अवे फ्रॉम द पुलिस। किससे बच रहा है, पुलिस से, द पुलिस। द थीप चोर इज गेटिंग अवे फ्रॉम, बच रहा है द पुलिस, पुलिस से। इसी प्रकार से आगे है आपका गेट आउट, और गेट आउट का मतलब होता है किसी को निकलने के लिए कहना, किसी को निकलने के लिए कहना या बाहर निकलना। इस सेंस में हम यूज करते हैं गेट आउट का, जो कि ये आपका एक फ्रेजल वर्ब होता है जो कि काफी यूजफुल भी है। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट गेट आउट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे गेट आउट फ्रॉम हियर, जैसे गेट आउट फ्रॉम हियर, तो सेंटेंस बनता है यहाँ से बाहर निकलो, गेट आउट फ्रॉम हियर। इसी वर्ड से गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से बाहर निकलो या मेरे घर से बाहर निकल जाओ। इस पर से बोलते हैं गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, गेट आउट फ्रॉम हियर। इस पर से आई डोंट गेट आउट इन द इवनिंग नाउ डेज, इट मीन्स कि मैं आजकल शाम में बाहर नहीं निकलता हूँ। देखिए किसी को निकलने के लिए कहना या फिर बाहर निकलना इस सेंस में भी होता है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं बाहर निकलने के लिए, कहने के लिए तो हम दो सेंटेंस यूज कर चुके हैं। ये है बाहर निकलना, तो मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, इट मीन्स गेट आउट नहीं होता हूँ। इसी प्रकार से आगे है गेट इनटू, और गेट इनटू का मतलब होता है पहनना। अब पहनना के लिए आप यूज क्या करते हैं, पहनना के लिए आपके पास ऑलरेडी वर्ब है वियर, वियर मीन्स पहनना। आपके पास एक फ्रेजल वर्ब भी है पुट ऑन, पहनने के लिए। तो आपके पास एक काम करने के लिए कई सारे वर्ड्स होते हैं। तो गाइस आप इंग्लिश को फॉर्मली बोलने के लिए, अट्रैक्टिव बोलने के लिए आप डिफरेंट वर्ड्स का यूज करें, तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। अब एग्जांपल में आपका फॉर्मूला सबसे पहले समझना है। फॉर्मूला ये आपका सब्जेक्ट गेट इनटू ऑब्जेक्ट, जिस चीज को आप पहनेंगे वो आप ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। एग्जांपल जैसे सुमन कपड़े पहन रहा है, तो सेंटेंस बनेगा सुमन इज गेटिंग इनटू क्लोथ्स, सुमन इज गेटिंग इनटू, सुमन पहन रहा है क्लोथ्स, कपड़े। इसी वजह से मैंने अपना जैकेट पहना था, तो सेंटेंस बनेगा आई गोट इनटू माय जैकेट, आई गोट इनटू माय जैकेट। इस पर से पहना था, पास्ट की एक्शन की बात हो रही है, और पास्ट एक्शन की बताने के लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, जो कि गेट आपका सेकेंड फॉर्म में गोट हो गया है। रवि अपना कमीज पहन रहा था, तो सेंटेंस बनेगा रवि, अब देखिए पहन रहा था कंटिन्यूअस में हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या, was getting, was getting, रवि was getting into his shirt। इस प्रकार से सेंटेंस आप बनाते हैं बहुत ही इस वे में। आगे है गेट ऑफ, और गेट ऑफ का मतलब होता है किसी वाहन से उतरना। फॉर एग्जाम्पल पहले फॉर्मूला सब्जेक्ट गेट ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला देखिए क्या है, जब मैं ट्रेन से उतरा राहुल वहां खड़ा था। सेंटेंस बनेगा व्हेन आई गोट ऑफ द ट्रेन राहुल वाज स्टैंडिंग देयर। इसी बार से आगे सेंटेंस है रमेश ट्रेन से कल उतरा है, तो मतलब रमेश हैज गोट ऑफ द ट्रेन। अब कल, तो कल के लिए आप बीते हुए कल के लिए आप यूज करते हैं यस्टरडे का, तो यस्टरडे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे रवि कल बस से उतरेगा, तो सेंटेंस बनेगा रवि विल गेट ऑफ, रवि उतरेगा द बस, बस से टुमारो, कल आने वाले कल की बात हो रही है इसलिए टुमारो का यूज किया गया है। गेट डाउन, गेट डाउन का मतलब होता है गाइस उतरना।
या फिर निगलना। निगलना के लिए आपके पास बहुत सारे वर्ब्स हैं, लेकिन आप यहाँ पर गेट डाउन का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर देखिए क्या है, सब्जेक्ट गेट डाउन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, राहुल पहाड़ पर से उतर रहा था, तो सेंटेंस बनेगा राहुल वॉज गेटिंग डाउन। गेटिंग डाउन मतलब उतर रहा था फ्रॉम द माउंटेन, किससे, माउंटेन से, इस पर हो जाएगा। उसने एक सेब निगल गया, तो सेंटेंस बनेगा ही गोट डाउन एन एप्पल। और मैं एक चीज बता दूंगा, इसके गेटिंग डाउन यहाँ पर आप फ्रॉम से लेके, इस फ्रॉम को आप स्केप भी कर देंगे, छोड़ भी देंगे, आप लीव भी कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे यूज ना भी करिए तो बेटर है। आगे आगे सेंटेंस आप गेट एट। गेट एट का मतलब होता है बार बार आलोचना करना या पीछे पड़ना, या फिर आप यूज करते हैं बिना कहे बताने की कोशिश करना। इट मीन्स मेरा दोस्त है और मैंने उससे कुछ पूछा भी नहीं, कुछ कहा भी नहीं, और आया और बकना स्टार्ट कर दिया, बोलना स्टार्ट कर दिया, तो मैंने उससे कुछ कहा नहीं, वो अपने मन से बताने की कोशिश कर रहा है। एट द टाइम यू हैव टू यूज गेट एट। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट गेट एट ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल देखिए, इससे राहुल कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, तो सेंटेंस बनेगा राहुल वाज ट्राइंग टू एक्सप्रेस समथिंग, ऐसा आप यूज करते हैं। सिंपली तो आप ऐसे यूज करते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि राहुल वाज गेटिंग एट, राहुल बताने की कोशिश कर रहा था, बिना कहे अपने मन से बताने की कोशिश कर रहा था। इसी बार से है, मुझे लगता है कि तुम राहुल का बार बार आलोचना कर रहे हो, तो सेंटेंस बनेगा आई थिंक दैट यू आर गेटिंग एट राहुल। गेटिंग एट का मतलब हो गया कि बार बार आलोचना करना। आगे गाइस, गेट ऑन विद, इट मीन्स संभालना, हैंडल करना, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना, या फिर किसी बिजनेस को हैंडल करना। तो सेंटेंस बनेगा आपका, फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट कैन आप लगा देंगे। कैन आपका इसलिए लगेगा क्योंकि सेंटेंस का इसी प्रकार से सेंस आने वाला है आगे। मेन तो आपका ये है कि गेट ऑन विद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, रवि इस स्थिति को संभाल सकता है, तो सेंटेंस बनेगा रवि कैन गेट ऑन विद दिस सिचुएशन। दिस सिचुएशन मतलब इस स्थिति को, तो रवि कैन गेट ऑन विद दिस सिचुएशन, रवि इस स्थिति को संभाल सकता है। रवि कैन गेट ऑन विद, रवि संभाल सकता है दिस सिचुएशन, इस स्थिति को। मैं इस काम को नहीं संभाल सकता हूँ, आई कैन नॉट गेट ऑन विद दिस वर्क। आई कैन नॉट गेट ऑन विद, मैं नहीं संभाल सकता हूँ दिस वर्क, इस काम को। इसी प्रकार से आगे हैं गेट ओवर। और गेट ओवर का मतलब होता है किसी बुरे अनुभव से उभरना। बुरे अनुभव से उभरना के सेंस में आप यूज करते हैं गाइस गेट ओवर का, जो कि बहुत ही इजी है। एग्जाम्पल से पहले फॉर्मूला इस पर होगा, सब्जेक्ट गेट ओवर ऑब्जेक्ट, बहुत ही सिंपल है आपका फॉर्मूला। एग्जाम्पल देखिए, मुझे बुखार से रिकवर होने में 1 सप्ताह लगेंगे, बिकॉज आई एम फीलिंग लाइक दिस। तो सेंटेंस बनेगा आई विल टेक 1 वीक, मुझे 1 सप्ताह लगेंगे टू गेट ओवर, रिकवर होने के लिए या रिकवर होने में। आगे गाइस, रवि बुखार से रिकवर हो गया, तो सेंटेंस बनेगा रवि गोट ओवर फीवर। रवि गोट ओवर, रवि रिकवर हो गया फीवर, बुखार से। इसी प्रकार से आगे हैं, रिया रिकवर नहीं हुई है, तो सेंटेंस बन जाएगा रिया हैज नॉट गोट ओवर। रिया हैज नॉट गोट ओवर, रिया रिकवर नहीं हुई है बुखार से, किसी बीमारी से, ऐसे आप समझ सकते हैं। आगे है गाइस आपका गेट थ्रू। और गेट थ्रू का मतलब होता है खत्म करना, या फिर सफलता पाना, या पास करना। 3 सेंस में हम गेट थ्रू का यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट गेट थ्रू ऑब्जेक्ट। और ये गेट जो है आपका एक वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। ये आपके टेंस के अकॉर्डिंग गाइस सेंस होंगे, ये आपको ऑलवेज अपने माइंड में सेट कर लेना है। देखिए फॉर्मूला क्या है आपके, एग्जाम्पल, मैं परीक्षा पास कर गया, तो सेंटेंस बनाते हैं आई गो थ्रू द एग्जामिनेशन, और सिंपली बोलते हैं आई पास्ड द एग्जाम, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बोलेंगे आई गो थ्रू द एग्जामिनेशन, मैंने 2 चैप्टर खत्म कर दिया है, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव गो थ्रू, खत्म कर दिया है
2 चैप्टर्स, 2 अध्याय 2 चैप्टर इस पर से आप यूज करते हैं, वह कल तक अपना काम खत्म कर देगा। तो सेंटेंस बनेगा ही विल गेट थ्रू हिज वर्क टिल टुमारो। अगर आप गेट थ्रू का यूज नहीं करते तो क्या यूज करते? फिनिश का यूज करते, आप कंप्लीट का यूज करते। आपके पास कई सारे वर्ब्स हैं खत्म करने के लिए। तो गाइस बहुत ही इजी है समझना, जो कि आप समझ सकते हैं। आगे है गेट के साथ आप कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं, जिसका मतलब आप सीधा समझिए गेट का मतलब समझना होता है। फॉर्मूला देखिए क्या है, सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मैं यह समझ रहा हूँ, तो सेंटेंस बनेगा आई एम गेटिंग दिस, या गेटिंग इट भी आप कर सकते हैं। इसी बात से क्या आप समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग? गेट मीन्स समझना, आर यू गेटिंग? क्या तुमने समझा? डिड यू गेट इट? पास्ट इंडेफिनिट में क्वेश्चन है, तो डिड यू गेट इट? मैंने नहीं समझा, सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट गेट इट, या फिर आई डिड नॉट गेट, मैंने यह नहीं समझा, आई डिड नॉट गेट इट का यूज करेंगे। बहुत ही से आगे है गेट अहेड, जिसका मतलब होता है कामयाब होना। आगे फॉर्मूला सब्जेक्ट विल गेट अहेड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे, यू विल गेट अहेड इन योर लाइफ, यू विल गेट अहेड इन योर लाइफ। राहुल कामयाब हो गया, राहुल गोट अहेड। सब कोई अपने जीवन में कामयाब हो सकता है, एवरीबॉडी कैन गेट अहेड इन हिज लाइफ। सेंटेंस बहुत ही इजी है जो कि आप बना सकते हैं। रवि कामयाब होने की कोशिश कर रहा है, रवि इज ट्राइंग टू गेट अहेड, रवि कामयाब होने की कोशिश कर रहा है। तो आगे सेंटेंस आप बना चुके हैं कंप्लीटली। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर